वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। यानी आपके पास समय बहुत कम है तो आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं और अयोध्या से कहाँ कैसे रुक सकते हैं, खाने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर कैसी है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अयोध्या आप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। पहला है ट्रेन, जो सबसे सस्ता ऑप्शन है। पहले तो आप आपके नियर बाय रेलवे स्टेशन से अयोध्या की ट्रेन ज़रूर बुक कर लें और अयोध्या पहुँच सकते हैं। बस से जाना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग टूर से भी आप आ सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लाइट। अयोध्या से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं बाय फ्लाइट। ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। मान लीजिए अब आप अयोध्या पहुँच गए हैं, तो अयोध्या पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले पहुँच जाना है नया घाट। नया घाट आपको सबसे पहले पहुंचने के बाद रुकना कहाँ है, तो सबसे सस्ते के लिए होटल कौन सा रहेगा। अब दोस्तों, जैसे कि अब आप अयोध्या जंक्शन से बाहर की तरफ आओगे तो एग्जिट गेट के सामने ही लाइन में आपको बहुत सारी धर्मशाला मिल जाएगी, जैसे कि गुजराती धर्मशाला, श्री बालाजी धर्मशाला, श्री राम अतिथि निवास और बहुत सारी धर्मशाला है। और धर्मशाला में आपको 400 से 600 रुपये तक रूम मिल जाएगा। अब उससे भी महंगी और अच्छी जगह में आप रुकना चाहते हो तो आप होटल लेना पड़ेगा, जैसे कि होटल श्री राधे इन, होटल कनक कुटीर, होटल रघुनंदन इन, आप इन होटल में रुक सकते हो। होटल के जो रूम का किराया है वो दोस्तों 1000 से 1200 तक का रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपको अयोध्या कैसे घूमना है। तो आप जितना जल्दी उठ सके उतना जल्दी उठ जाइए, 5 से 6 बजे तक। या फिर अगर आप स्टे नहीं कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप ट्रेन या फ्लाइट से सुबह जल्दी आए। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको रिक्शा या ऑटो से नया घाट पहुंचना है। नया घाट जो कि अयोध्या स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों, वहाँ पर राम मंदिर से नया घाट की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले नया घाट पहुँचना है और सरयू नदी में स्नान करना है। और दोस्तों, आप कभी भी अयोध्या जाए तो सरयू नदी में स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके निकल लीजिए हनुमानगढ़ी के लिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद नया घाट से सरयू नदी की दूरी 1 किलोमीटर तक की है। तो आप ऑटो से आ सकते हैं, सिर्फ 10 रुपये लगेगा, या फिर पैदल भी जा सकते हैं। और साथ में हनुमानगढ़ी की दूरी भी 1 किलोमीटर की है, वहाँ पर भी आप पैदल जा सकते हैं या ऑटो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ही आप राम मंदिर में दर्शन करें, तभी आपके दर्शन सफल माने जाते हैं। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ी जाके आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप बाहर आइए और वहाँ से आपको जाना है राम मंदिर, रामलला के दर्शन के लिए। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर की। तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर चाहो तो ऑटो भी ले सकते हो। दोस्तों, राम मंदिर में आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वॉच, फूलमाला या कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। आपके पास जो कुछ भी है, आपको उसको रखने के लिए अंदर फ्री लॉकर मिल जाता है, उसमें आप सब कुछ रख सकते हैं। जूते चप्पल के लिए भी आपको लॉकर मिल जाएगा। उसके बाद आप दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहकर गर्भगृह तक पहुंच जाएंगे और वहां आपको हमारे प्यारे से रामलला के दर्शन होंगे। तो राम जी के दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाए और नाश्ता या लंच कर ले। यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आपको 60 रुपीज़ में थाली मिल जाएगी। बाकी राम मंदिर की तरफ से भी फ्री भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप फ्री भोजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको चले जाना है हनुमानगढ़ी। वहीं पर है कनक भवन।
हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर है कनक भवन। कनक भवन वो भवन है जो माता सीता जी को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के स्वरूप में दिया था। बहुत ही खूबसूरत है कनक भवन। कनक भवन जाकर आप उसके प्रांगण में एक बार बैठिए और एकांत में थोड़ा समय बिताइए। कनक भवन का जो टाइमिंग है दोस्तों, अगर आप दोपहर जाते हो तो 12 बजे से 2 बजे तक कनक भवन बंद रहता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए आप जल्दी जल्दी कनक भवन पहुंच जाइए। उसके बाद अब कनक भवन से आपको दशरथ महल की तरफ चले जाना है। कनक भवन से दशरथ महल की दूरी 200 मीटर की है। हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल ये तीनों जगह जो है वो बहुत ही आसपास में है। दशरथ महल वो महल है जहाँ पर राजा दशरथ जी पहले रहा करते थे। ठीक उसी जगह दशरथ महल का निर्माण करवाया गया है। राम जी का बचपन भी यहीं पर गुजरा था। तो दशरथ महल भी बहुत ही भव्य है। उसके बाद आप चाहे तो आप लता मंगेशकर चौक भी जा सकते हैं। नया घाट चौराहे पर लता मंगेशकर चौक है। वहाँ बहुत बड़ी वीणा है जो लगाई गई है। वह वीणा करीब 40 फीट की है। आप चाहे तो यहाँ पर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। लता मंगेशकर चौक से ठीक आगे राम की पेड़ी है। राम की पेड़ी वही पेड़ी है जहाँ हर साल दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा समय बिताइए। राम की पेड़ी के ठीक आगे नागेश्वर मंदिर है। नागेश्वर मंदिर वह मंदिर है जो राम जी के बेटे लव कुश द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। अब दोस्तों यह सब करते करते शाम हो जाएगी। तो दोस्तों शाम को 7 बजे नया घाट पे सरयू जी की आरती में शामिल हो जाइए। आपको यहाँ की आरती देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये सब करते करते दोस्तों शाम हो जाएगी। तो आप खाना पीना खा लीजिए और इसके बाद चाहे तो उसी दिन आपके घर के लिए निकल सकते हैं। या अगर आपने होटल या धर्मशाला ली हुई है तो धर्मशाला आ जाइए और अगले दिन अपने घर के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि आप अयोध्या जा रहे हैं तो आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप बात करते हैं बजट की कि एक दिन में अयोध्या घूमने में आपको कितना खर्चा आएगा। तो आप जिस भी माध्यम से अयोध्या आए हो उसका टिकट प्राइस ऐड कर लीजिए। तो मैं दिल्ली से अयोध्या आया था। जो मेरा चार्ज ट्रेन से आया था तो वो था 300 रुपये। मैंने धर्मशाला बुक की थी, उसका जो चार्ज था वो था 500 रुपये। और एक दिन में अयोध्या का खाने का खर्चा जो होता है नॉर्मली 200 रुपीज़। अयोध्या में लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा गिन जाए तो वो होता है नॉर्मली 100 रुपीज़ में हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह आसपास है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम होता है। तो वापस से अयोध्या से अपनी जगह का टिकट का जो खर्चा है वो भी ऐड कर लीजिए। अब सभी मिलाकर नॉर्मली आपको 1500 रुपये में बहुत ही आसानी से आप अयोध्या घूम सकते हैं और वहाँ पर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सुबह जल्दी आकर उसी दिन रात को घर के लिए निकल जाते हैं। वो कोई स्टे नहीं लेते। तो दोस्तों आप धर्मशाला या होटल में नहीं रुकते तो आपका वो चार्ज कट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्त।